एक समय की बात है, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा जिसने ये सोचा कि यदि मैं आसपास के सारे राज्यों को जीत लूं तो मेरी जिंदगी बहुत शांतिपूर्वक कट सकती है। उसने अपनी सेना को पश्चिम की ओर भेजा तो वहां भी जीत गए, उसने पूरब की ओर भेजा, वो भी जीत गए, उत्तर दक्षिण सारे क्षेत्र जीत गया। एक सम्राट की स्थिति उसको प्राप्त हो गई। फिर भी उसके मन में शांति ना हो तो उसने अपने बहुत ही एक जिगरी दोस्त से बात की कि क्या कारण है कि मैं अब तो चारों ओर का क्षेत्र जीत चुका हूँ, सारी समृद्धि है मेरे पास, सारा क्षेत्र मेरे कंट्रोल में है, क्या नहीं है मेरे पास वैभव, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अशांति है, तो मैं क्या करूं। उसने कहा देखो एक काम करते हैं, राज्य में घोषणा करते हैं कि कुछ ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसमें यह दर्शाया जा सके कि शांति के लिए क्या होना चाहिए और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाए। इस बात की घोषणा बड़ी जोर शोर से की गई। एक डेट फिक्स किया गया कि इस डेट पे सारे पेंटिंग कंपटीशन में लाए जाएंगे, एग्जीबिशन लगाया जाएगा और दरबार में फिर वो समय आ गया जब एग्जीबिशन लगाया गया जिसमें से बहुत अलग अलग तरह के पेंटिंग लाए गए, लेकिन उसमें से खास 3 पेंटिंग को चुना गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो थर्ड लेवल पे जिस पेंटिंग को रखा गया उस पेंटिंग में एक खूबसूरत पर्वत को दिखाया गया, माउंटेन क्षेत्र को दिखाया गया, लस ग्रीन, बिल्कुल घास, खूबसूरत घास, फूल और एक बहुत ही शांत वातावरण जिसमें कि चिड़िया जो है अपनी चहचहा रही हैं, खुशहाल हालत में है, उसको तीसरे नंबर पे रखा गया। जिस पेंटिंग को दूसरे ग्रेड पे रखा गया उसमें एक स्नोफॉल को दिखाया गया, पर्वतीय क्षेत्र जहाँ के पूरे स्नो क्लैड माउंटेन्स को दिखाया गया और बहुत ही स्तब्ध शांत वातावरण जिसमें कि स्नोफॉल हो रहा हो, शांति हो, इस प्रकार के दिखाया गया। लेकिन जिसको फर्स्ट प्राइज मिला उसमें दिखाया गया कि चारों ओर आंधी है, तूफान है, बिजलियां कड़क रही हैं, गरज है, बलक है और इसके बीच में एक कॉटेज है और कॉटेज के खिड़की के पास खड़े होकर एक व्यक्ति बिल्कुल शांत भाव से बाहर के दृश्य को देख रहा है, जो तूफान है, बिजली है, उसको आराम से देख रहा है। इस बात को लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। लोगों ने कहा कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग जिसमें माउंटेन दिखाया गया, ग्रीनरी दिखाया, उसको थर्ड पोजीशन, जिसमें स्नोफॉल दिखाया उसको सेकंड पोजीशन, और इसमें जहां इतनी ज्यादा बिजलियां कड़क रही है, तूफान, उसको पहला नंबर क्यों दिया गया। इस बात की फिर व्याख्या करने के लिए कहा गया तो जजेस ने बताया कि बाकी की 2 पेंटिंग में वो तो वातावरण है, बाहर की दुनिया है, लेकिन ध्यान से देखिए जो तीसरी पेंटिंग है, जिस पेंटिंग को हमने फर्स्ट प्राइज दिया है, उस पेंटिंग में चारों ओर तूफान है, एक कॉटेज है, लेकिन जो व्यक्ति है वो बाहर के दृश्य को बहुत ही शांत भाव से देख रहा है। ये इस चीज को दर्शाता है कि मन की शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। बाहर की परिस्थितियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कैसे हम उनके प्रति प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या भाव रखते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। और यही बात हमारे जीवन में साकार है। और इसलिए चाहे आपके पास ऐश्वर्य हो, बाहर की सारी खूबसूरतियां हो, आपके जीवन में जब तक आपके मन में शांति ना हो, जब तक कि अपने आप पे कंट्रोल ना हो, जब तक कि जो बाहर के वातावरण के प्रति जो आपकी शांत भाव से प्रतिक्रिया ना हो, तब तक मन की शांति नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अब जरा देखते हैं इस कहानी में हमारे लिए क्या है। आमतौर पर इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, पावर मिल गया, पोजीशन मिल गया, पैसे मिल गए, जिंदगी में जो चाहत थी सब कुछ मिल गया, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मनुष्य के जीवन में है वो है मानसिक शांति। या जो कुछ भी आप करते हैं और उसके बाद आपको शांति यदि चली गई आपके मन से, तो चाहे अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो, वातावरण हो, अच्छे रिलेशंस हो, कोई भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इसके लिए ये जानना जरूरी, इसको ठीक कौन करेगा। आमतौर पे इंसान बाहर के लोगों को ब्लेम करता रहता है, सोचता है कि जब बाहर की परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मेरा जीवन सही हो जाएगा। हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे दोस्त अच्छे होते तो हमारा जीवन अच्छा होता, शायद हमें अच्छे टीचर मिलते तो हम अच्छा कर पाते लाइफ में, या हमारे जीवन में एक अच्छा स्पाउस मिल जाती तो हमारा जीवन अच्छा होता, हमारे माँ बाप अच्छे होते तो बहुत अच्छा होता। हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। यदि इसी में हम अपने आप को झांकें और देखें कि जिस चीज के लिए हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मैंने अपने आप को बदल लिया तो पूरी दुनिया हमारी अपने आप बदल जाएगी। हमारी सोच क्या है, हमारी प्रतिक्रिया है, क्योंकि हम बाहर की परिस्थितियों को, दूसरे के व्यवहार को
दूसरे के विचारों को हम चेंज नहीं कर सकते। हम अपने आप को बदल सकते हैं कि कैसे उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया होगी, और जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारा जीवन उसके अनुसार डिसाइडेड होगा। अब देखिए इस कहानी में क्या सीखने को मिलता है। एक राजा जिसने अपनी शक्ति से, अपने पावर से सब कुछ पा लिया, लेकिन सब कुछ पाने के बाद किस चीज को ढूंढ रहा है कि मन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, कहां से मिलेगी। चूंकि वो लगातार बाहर ढूंढने की कोशिश करता रहा, सारा ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो गया, सामर्थ्य प्राप्त हो गया, लेकिन ये बाहर ढूंढ रहा था, इसलिए उसको मन में शांति नहीं आई। और इस पेंटिंग के माध्यम से उसके दोस्त ने, जजेस ने इसको समझाने की कोशिश की कि ये तो आपका जीवन का कर्तव्य हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन में अपने रोल निभाने हैं, लेकिन जरूरी है कि यदि उसको हम डिटैच्ड होकर के उसी चीज को अपने जीवन में उतारते हैं, काम करते हैं, और उसके प्रति यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अप्रोच रखते हैं, तो हम उस चीज का एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज वही चीजें हमारे लिए बोझ बन सकता है, जीवन हमारा बोझिल बन सकता है, और हम अपनी ही अशांति के दुनिया में फंस सकते हैं। सफलता के जो मूल मंत्र हैं भी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सफलता ये नहीं कि जो आपने लक्ष्य प्राप्त किया और आपको मिल गया और आपकी जिंदगी खुश हो जाएगी। जरूरत इस बात की है कि उसके पीछे आपका मकसद क्या है। जो आप सफलता चाहते हैं, जो गोल आप चाहते हैं, उसके पीछे यदि आपका मकसद क्लियर नहीं है कि उससे आपको क्या मिलना है, क्या खुशी मिलने वाली है, तो वही लक्ष्य एक समय के बाद आपका बोझ बन सकता है, और इसके साथ ही साथ उसको पाना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम ये समझते हैं कि अपने जीवन में अपनी खुशी, अपनी सफलता और अपने जीवन की पहचान हमें खुद ही करना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो पूरे दिन में हमने क्या किया, ये 24 घंटे के जीवन हमारा क्या रहा है, उसके प्रति इंट्रोस्पेक्ट करें, बिल्कुल सहज ओपन माइंड से। अपने अच्छी और बुरी चीज़ों को हम समझने की ताकत रखें, एनालिसिस करें, क्या हमारे लिए सही है या गलत है उसको पहचान सकें, और बिल्कुल डिटैचमेंट के साथ अपने रिस्पॉन्स सिस्टम को हम सही रखें, तो हमारा जीवन शांत होगा, हम खुशहाल होंगे। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.